स्पेशल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या दुबे। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में AQI 350 के पार पहुंच गया है। आनंद विहार समेत कई इलाकों में AQI लेवल 400 के पार पहुंच गया है। मंगलवार को ग्रैब का दूसरा चरण लागू कर दिया गया। आवासीय, व्यावसायिक और औद्योगिक इकाइयों में डीजल जनरेटर पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली में आपको बता दें कि लगातार यहाँ की हवा जो है वो खराब श्रेणी में दर्ज की जा रही है। लगातार पॉल्यूशन जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। AQI 300 के पार पहुंच चुका है। सोनिया विहार में AQI 383 तक है, तो वहीं वजीरपुर में आपको बता दें कि 381 दर्ज की गई है AQI लेवल। दिल्ली में ग्रैब का दूसरा चरण भी अब लागू कर दिया गया है। बावजूद इसके राजधानी की जो हवा है वो प्रदूषित हो रही है। आनंद विहार में AQI का स्तर जो है वो 400 के पार है। तो दिल्ली में लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। नीतू झा की रिपोर्ट देखिए। कि महापर्व छठ में अब कुछ ही दिन बचे हैं। दिल्ली की पहचान यमुना से है और यमुना किनारे हजारों की तादाद में लोग पहुंचकर छठ का महापर्व मनाते हैं। इस वक्त मैं कालिंदी कुंज घाट पर मौजूद हूं, लेकिन यहाँ अगर आप घाट को देखें तो आपको देखकर ऐसा लगेगा कि यमुना का दम घुट रहा है। जीवनदायिनी यमुना जिससे दिल्ली की पहचान थी, आज वो कुछ इस तरह नजर आती है। एक और जहां दिल्ली के लोग वायु प्रदूषण से परेशान है, उनका जीना बेहाल हो रहा है, वहीं जल प्रदूषण भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। यमुना को देख पाना इस वक्त मुश्किल है। आपको यमुना सफ़ेद झाग की चादर से ढकी हुई नजर आएगी। कालिंदी कुंज की घाट की ये तस्वीरें आज की नहीं है, बल्कि हर साल जैसे ही वायु प्रदूषण बढ़ता है, जल प्रदूषण की स्थिति भी कुछ ऐसी ही हो जाती है। AQI 350 के करीब है। अगर हॉटस्पॉट की बात करें तो वहाँ ये बढ़कर 400 के पार हो गया है। दिल्ली में फिलहाल ग्रेड 2 लागू है, लेकिन इस बीच सवाल कई है कि आखिर प्रदूषण कम करने के लिए लगातार जो मीटिंग हो रही है, ग्रेप का लेवल 1, ग्रेप लेवल 2 लगा दिया गया है। इस बीच प्रदूषण कम कब होगा? यमुना की सफाई करने के जो दावे और वादे हो रहे हैं कि यमुना वाकई में साफ होगी, या यमुना का दम धीरे धीरे रोजाना बढ़ते प्रदूषण के साथ यूं ही घुटता रहेगा? वीडियो जर्नलिस्ट राहुल राय के साथ नीतू झा, जी मीडिया, दिल्ली। राजधानी दिल्ली की हवा को खराब होने से बचाने के लिए आतिशी सरकार कई जतन कर रही है, लेकिन प्रदूषण का स्तर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच दिल्ली में ग्रेड 2 भी लागू हो चुका है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का आरोप है कि प्रदूषण के खिलाफ जारी जंग में पड़ोसी राज्य की बीजेपी शासित सरकारें सहयोग करने को तैयार नहीं है। दिल्ली की हवा में लगातार प्रदूषण का जहर घुल रहा है। दिल्ली के कई इलाकों में AQI 350 के पार बना हुआ है। सबसे ज्यादा खराब स्थिति आनंद विहार की है, जहां का AQI कल के मुकाबले 382 तक पहुंच गया। वहीं राजधानी दिल्ली का ओवरऑल AQI 307 से 317 पहुंच गया है। सर दिक्कत क्या है? सर सांस में दिक्कत होती है, लेने में, सर निकलने में दिक्कत होती है। सर मास्क ना पहनो तो सर दिक्कत है, इन्फेक्शन ही फैलता है सर इससे। सर पराली कुछ नहीं, सर पराली वो ठीक है जितना है, लेकिन सर दिल्ली सर इतनी गंदी हो रखी है बहुत ज़्यादा। गवर्नमेंट को इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। यहाँ बहुत डस्ट उड़ रहा है, बहुत प्रदूषण है। इसके लिए मेरा दरख्वास्त है कि इसको देखे जो यहाँ की सरकार है, ये देख के इसको सही कराए। यहाँ आदमी ज़्यादा बीमार पड़ रहा है। सरकार से यही है कि इसका जो प्रदूषण है ये थोड़ा कम होना चाहिए। अच्छा, ये पराली का धुआं बता रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि पराली का धुआं यहाँ कहाँ, पराली कहाँ रही और दिल्ली कहाँ रही? पराली का धुआं तो बहुत दूर है ना। हालांकि बवाना और बुराड़ी में सोमवार के मुकाबले AQI का लेवल थोड़ा कम हुआ है। वहीं जहांगीरपुरी का AQI 358 और मुंडका का AQI 365 दर्ज किया गया है। हर बार दिल्ली की तस्वीरें कुछ इस तरह की ही होती है। इस वक्त मैं अक्षरधाम फ्लाईओवर पे हूँ और यहाँ से पूरी दिल्ली को आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं। अगर आपकी नज़रें थोड़ी दूर तक जाए तो आप देखेंगे कि कोहरे की एक चादर से आपको दिल्ली ढकी हुई ज़रूर नज़र आएगी। हालांकि जैसे जैसे दिन बढ़ने लगता है, धूप आने के बाद ये कोहरे की चादर कम दिखती है, लेकिन सुबह का आलम तो ये होता है कि दूर तक कुछ भी देख पाना मुश्किल हो जाता है। दिल्ली में फ़िलहाल ग्रेड 2 लागू कर दिया गया है, जिसके बाद कई पाबंदियां भी बढ़ जाती हैं, जैसे हॉटस्पॉट के सभी इलाकों में पानी का छिड़काव करना। जहां भी कंस्ट्रक्शन साइट है वहां पर नियमित तरीके से पानी का छिड़काव और कंस्ट्रक्शन साइट को पूरी तरह से बंद करके ही वहां कुछ भी काम किया जा सकता है। दिल्ली में
डीजल और पेट्रोल की गाड़ियों पर भी पाबंदी रहेगी। अगर दिल्ली में बिगड़ती एयर क्वालिटी में सुधार के लिए दिल्ली सरकार ने ग्रैप 2 लागू किया है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि ग्रैप 2 के नियमों को सख्ती से लागू किया जा रहा है। उन्होंने यूपी और हरियाणा की बीजेपी सरकारों से भी प्रदूषण रोकथाम में सहयोग करने की अपील की है। ग्रैप 1 में जो नियम लागू थे, ग्रैप 2 में लगभग 5 नए जो है वो पहलकदमी लेने का निर्देश जारी हुआ है। पहला तो ये है कि जो जगह जगह हॉट स्पॉट्स पे पानी का छिड़काव था, उसमें अब डस्ट सेपरेशन एक पाउडर है जिससे कि धूल को ज़्यादा देर तक नीचे रखा जाता है, उसको मिला के छिड़कने का निर्देश है। तीसरा जो मेट्रो है, जो बसेज हैं, उनकी फ्रिक्वेंसी बढ़ाने का निर्देश है। और चौथा जो है इसमें पार्किंग चार्जेज बढ़ाने का है। और पांचवा जो डीजल के जनरेटर्स चलते हैं उनको रेगुलेट करने का नियम है। तीसरा जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, उनके साथ कैसे मिल करके सहयोग एक दूसरे का लिया जाए, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। दिल्ली के इंडिया गेट पर भी बढ़ता वायु प्रदूषण लोगों की सेहत के लिए खतरे की घंटी बजा रहा है। वहीं रेल भवन के पास पीडब्ल्यूडी के वाहन सड़कों पर पानी का छिड़काव करते नजर आए। लगातार बिगड़ते AQI का असर दिल्ली के पॉश इलाकों में भी साफ देखा जा सकता है। तस्वीरें दिल्ली के लोधी रोड की हैं, जहां बिगड़ती एयर क्वालिटी की तस्वीर आपके सामने है। दिक्कत का सामना ये करना पड़ रहा है कि भाई बहुत जल्दी सांस फूल जाती है और बिना मास्क के साइकिल चला नहीं सकते। और ये इस खास तौर के इस मौसम में होता है। ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के मौसम में होता है, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ जाता है। हाँ, ये दिवाली से 10-15 दिन पहले आता है और 10-15 दिन बाद तक रहता है। मतलब पूरा महीना सा सोच लो। ये हरियाणा के अंदर, पंजाब के अंदर परालियाँ जो जलती हैं, इन पर रोक लगाया जाए। ये जलती है तो यहाँ पे पोल्यूशन होता है और बहुत ज़्यादा होता है। दिल्ली के कालकाजी और नेहरू प्लेस में भी एयर क्वालिटी बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की गई। आसमान में छाए स्मोक कवर ने दिल्ली वालों का सांस लेना मुश्किल कर दिया है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का दावा है कि आतिशी सरकार वायु प्रदूषण रोकथाम के लिए हर संभव कदम उठा रही है, लेकिन यूपी और हरियाणा में लगातार पराली जल रही है और दोनों राज्यों की बीजेपी शासित सरकारें प्रदूषण रोकथाम में सहयोग करने को राजी नहीं है। वहीं बीजेपी और कांग्रेस का कहना है कि आप सरकार ने दिल्ली में प्रदूषण रोकथाम के लिए 10 साल में कुछ नहीं किया। आज सारे आंकड़े आ रहे हैं, पंजाब में पराली जलने की घटनाएं कम हो रही हैं। उत्तर प्रदेश, हरियाणा में कैसे बढ़ने लगा पराली जलने की घटनाएं? भाजपा की सरकारें क्यों नहीं कंट्रोल कर रही हैं? आज भी सारा राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से भाजपा की सरकारें डीजल की बसें क्यों दिल्ली भेज रही हैं? क्यों नहीं वो CNG की बसें लाती हैं? क्यों नहीं इलेक्ट्रिक की बसें लाती हैं? आज भी उत्तर प्रदेश में, गाजियाबाद में, गुड़गांव में जो है जनरेटर से क्यों बिजली सप्लाई हो रही है? ये राज्य की समस्या नहीं, पूरे उत्तर भारत की समस्या है और सबको सहयोग करना पड़ेगा। दिल्ली सरकार अपने हिस्से का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को भी ये असहयोग का जो रवैया है उसे बंद करना चाहिए और मिल करके काम करना चाहिए, जिससे कि लोगों की जिंदगी पे जो प्रभाव है उसे कम करें। दिल्ली सरकार ने हरियाणा और यूपी सरकारों से गुजारिश की है कि किसानों को पराली जलाने से रोकें, पराली प्रबंधन की समस्या का उचित समाधान करें, ताकि दिल्ली की हवा में पराली जलाने से पैदा होने वाला जहरीला धुआं ना घुले। दिल्ली सरकार ने केंद्र से भी प्रदूषण रोकथाम में मदद की गुजारिश की है। सरकार जरूर कोशिश में जुटी हुई है कि किसी भी तरह AQI का लेवल बेहतर बना रहे, दिल्ली वासियों को साफ हवा मिले, लेकिन परिस्थितियां इसके बिल्कुल है और सहयोग की बात भी बीजेपी से कही जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट गोपाल के साथ देवेश कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। दिल्ली सरकार भले ही हरियाणा सरकार पर पराली जलाने के मामलों पर अंकुश नहीं लगाने का आरोप लगा रही है, लेकिन हरियाणा में फिर से सत्ता में लौटे नायाब सरकार का कृषि विभाग पराली जलाने वालों पर धड़ाधड़ FIR कर रहा है और इतना ही नहीं, बाकायदा जुर्माना भी वसूला जा रहा है। इसके अलावा पराली जलाने से रोकने में नाकाम अफसरों और कर्मचारियों को नोटिस थमाया जा रहा है। 24 अफसरों और कर्मचारियों को तो कृषि विभाग ने सस्पेंड भी कर दिया है। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के लिए आप सरकार हरियाणा में जल रही पराली को जिम्मेदार ठहरा रही है। वहीं हरियाणा की नायब सरकार का दावा है कि पराली जलाने से रोकने के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। इसी क्रम में हरियाणा कृषि विभाग ने 24 कर्मचारियों और अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। प्रदेश के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने बताया कि संबंधित अधिकारी और कर्मचारी पराली जलाने की घटनाएं रोकने में नाकाम रहे, इसलिए विभाग ने सख्त एक्शन अमल में लिया। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने प्रदेश के किसानों से पराली नहीं जलाने की अपील की है। साथ ही उम्मीद जताई है कि केंद्र और प्रदेश सरकार की तरफ से
पराली प्रबंधन की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की बदौलत किसानों की आमदन बढ़ाई जाएगी और पराली जलाने की घटनाएं बंद हो जाएंगी। 3000 की संख्या में कहते हैं अभी FIR हुई है। 6000 गांव है हरियाणा में। अब आप देख लो, 2 गांव में एक केस है और गांव भी बड़े बड़े हैं। तो लेकिन ये ऐसा प्रचार हो गया भाई किसान ही सारा पोल्यूशन फैला रहा है, ये ऐसी बात नहीं है। दिल्ली में पोल्यूशन किस वजह से है? दिल्ली में पॉपुलेशन कितनी है? जहाँ लोग ज़्यादा रहेंगे वहाँ पोल्यूशन ज़्यादा रहेगा। और कितने एयरपोर्ट हैं, एक हवाई जहाज कितना पोल्यूशन फैलाता है, आप इस बात की भी जानकारी रखना। कितने वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम है, 28 नाले दिल्ली के जमुना में समा के गंदे, उसकी वजह से भी पोल्यूशन है। और मैं समझता हूँ और भी कई कारण हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। कैथल जिला कृषि विभाग भी पराली जलाने वाले किसानों पर सख्ती बरत रहा है। कैथल में अब तक पराली जलाने के कुल 123 मामले सामने आए हैं, जिनमें 22 मामलों में FIR दर्ज हुई है। 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा विभाग ने 63 किसानों से 1,57,000 का जुर्माना भी वसूला है। कैथल जिले में अभी तक 123 मामले आगजनी के हुए हैं। उसमें से हमने 63 पे फाइन किया है 1,57,500 रुपये। इसके अलावा 22 FIR हुई हैं और किसानों को हम विलेज लेवल की टीम है वो गांव-गांव में जाकर किसानों को पराली न जलाने के बारे में अवेयर कर रही है। इसके अलावा ब्लॉक लेवल की टीम है जिसमें सीनियर अधिकारी हैं, वो फ्लैग मार्च भी कर रहे हैं और किसानों को इसके बारे में समझा रही हैं। और किसानों से ये अपील है कि वो पराली न जलाएं, इससे वातावरण प्रदूषित होता है, इसके साथ साथ जान माल की भी हानि हो सकती है। निर्देश की बात है, अभी तक हमने 50 रेड एंट्री की हैं मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर, और वो 2 सीजन तक अपनी फसल को नहीं बेच पाएंगे MSP रेट। पराली जलाने वाले किसानों पर सरकार सख्त एक्शन ले रही है। पराली जलाने पर पोर्टल में किसानों की रेड एंट्री की जा रही है, जिससे संबंधित किसान अपनी फसल को मंडियों में नहीं बेच पाएगा। साथ ही आरोपी किसानों पर FIR भी दर्ज हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। झारखंड में एक बार फिर मौसम बदलने वाला